क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है। और अब अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके आंकड़े सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि लाखों नौकरियां खतरे में हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि काम का भविष्य असल में कैसा होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए, पिछले सिर्फ 10 महीनों के अंदर लगभग 11 लाख नौकरियां चली गईं। सोचिए 11 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ये मुद्दा कितना गंभीर और असल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ पिछले अक्टूबर महीने की बात करें तो अकेले उस एक महीने में 1,53,000 से ज्यादा नौकरियों में कटौती का ऐलान हुआ। पता ये कितना बड़ा है? साल 2003 के बाद से किसी भी अक्टूबर महीने में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो सवाल यह है कि ये सब आंकड़े आ कहां से रहे हैं? दरअसल ये एक नई रिपोर्ट का हिस्सा है जो दिखा रही है कि हमारा जॉब मार्केट कितनी तेजी से बदल रहा है। चलिए अब जरा और गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब छटनी के पीछे की असली वजह क्या है। अच्छा, तो अचानक इतनी सारी नौकरियां जा क्यों रही हैं? जब कंपनियों से पूछा गया कि भाई आप इतने लोगों को क्यों निकाल रहे हैं, तो उनका क्या कहना था? तो कंपनियों का सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट कटिंग, मतलब लागत में कटौती। लगभग 55% मामलों में यही वजह बताई गई है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब आती है। लगभग 30% छटनी सीधे सीधे एआई को अपनाने की वजह से हो रही है। और ये पहली बार है जब हमने एआई को नौकरी के नुकसान का इतना बड़ा और सीधा कारण बनते देखा है। और हाँ, इस बदलाव का असर कुछ खास सेक्टर्स में बाकियों से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और वेयरहाउसिंग। इन सेक्टर्स में ऑटोमेशन और एआई बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं और नतीजा सबसे ज्यादा नौकरियों पर असर यहीं पड़ रहा है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद मन में एक ही बड़ा सवाल आता है, क्या एआई वाकई में नौकरियों का दुश्मन है? ये वो सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या रोबोट हमारी जगह ले लेंगे? क्या भविष्य में हमारे लिए कोई काम बचेगा भी या नहीं? लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे नौकरियों का अंत नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो इसे काम का परिवर्तन कह रहे हैं। और इन दोनों बातों में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, एआई पूरी की पूरी नौकरी खत्म नहीं कर रहा, वो काम के कुछ हिस्सों को बदल रहा है। खासकर वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे डेटा एंट्री या कस्टमर सर्विस के बेसिक सवाल। इसका मतलब साफ है, जहां कुछ नौकरियां जा रही हैं, वहीं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट्स और एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट्स जैसी बिल्कुल नई तरह की नौकरियों और नए स्किल्स की जबरदस्त डिमांड भी पैदा हो रही है। तो फिर सवाल ये है कि हम सब इस बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कैसे करें, और इससे भी जरूरी, सरकारों को इस हालात से निपटने में मदद के लिए क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए 5 मुख्य सुझाव दिए हैं। पहला है रीस्किलिंग प्रोग्राम, मतलब लोगों को भविष्य की नौकरियों के लिए जरूरी नए हुनर सिखाना। दूसरा, सोशल सेफ्टी को मजबूत करना, जैसे बेरोजगारी भत्ता, ताकि जिनकी नौकरी चली जाए उन्हें सहारा मिल सके। तीसरा, ग्रीन एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में निवेश करना, जहां इंसानों के लिए नई नौकरियां बन सकती हैं। चौथा, एआई का इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए साफ नियम और नीतियां बनाना। और पांचवां, इस बात पर लगातार रिसर्च करना और नजर रखना कि एआई का जॉब मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात साफ है, हम सब रोजगार और काम के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। और ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बात का निचोड़ है। ये इंसानी काम का अंत नहीं है, ये एक रूपांतरण है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस बड़े बदलाव के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत जैसा देश, जो पहले से ही एक डिजिटल क्रांति के बीच में है, इस जबरदस्त तकनीकी बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।